गवर्नमेंट में ज़बरदस्त तरीके से कंसल्टेशंस चल रही हैं। हुकूमत सोच विचार कर रही है कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर साल जम्मू कश्मीर में हो। जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक अच्छी खबर तो मिल ही चुकी है कि सिविल सर्विसेज में या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराना है इस साल। उस इम्तिहान में एज रिलैक्सेशन मिल गया है। 37 साल ओपन मेरिट में, 39 साल रिजर्व कैटेगरीज़ में और 40 साल जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी है। लेकिन उनके लिए अब एक दूसरी अच्छी खबर आने वाली है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है ये अब हर साल होगा। इस पर गवर्नमेंट में ज़बरदस्त तरीके से कंसल्टेशंस चल रही हैं। हुकूमत सोच विचार कर रही है कि किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर साल जम्मू कश्मीर में हो, ताकि बच्चों की ये जो शिकायत रहती है कि आप हमें एज रिलैक्सेशन दें, वो एज रिलैक्सेशन इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहां उनको 6 साल में 6 बार इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहिए था, वहीं पर 6 साल में वो कुल 3 बार इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो इसका मतलब 3 मौके उनको नहीं मिले हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये, जब आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बराबर ला रहे हैं एज क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी एज क्राइटेरिया आपने 32 साल, 34 साल, 35 साल यूपीएससी के लेवल, यूपीएससी के हिसाब से किया, तो मेहरबानी करके एज क्राइटेरिया के साथ साथ में आप ये भी इंश्योर करें कि ये इम्तिहान हर साल हो, ताकि बच्चों को पूरा मौका मिले इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का। तो ये तो अच्छी खबर है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बच्चे बार बार ये शिकायत करते थे कि एज रिलैक्सेशन मांगते हैं। एज रिलैक्सेशन वो इसलिए मांगते हैं, उनका ये कहना है कि जहां उनको 6 मौके एक इम्तिहान में बैठने के मिलने चाहिए, वहां उनको 3 ही मौके मिले, वहां उनको 2 ही मौके मिले। और उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं, उन हालात में कई बार ये मुमकिन ही नहीं हो पाता कि इम्तिहान हो। उसमें ना तो सरकार की कोई गलती और ना ही बच्चों की कोई गलती। जम्मू कश्मीर के हालात का कोई पता नहीं चलता कि कब हालात ख़राब हैं और कब हालात ठीक हैं। और उसके बाद एक और परेशानी ये कि अगर एक संभाग में यानी जम्मू संभाग में हालात बिल्कुल ठीक हैं तो कश्मीर में हालात ख़राब हैं, कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है तो जम्मू संभाग में कोई परेशानी बन जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये तमाम चीज़ें सरकार के सामने अलग अलग डेलीगेशंस के ज़रिए बच्चों ने भी रखी, पॉलिटिशियंस ने भी रखी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उन्होंने ये तमाम बातें सरकार के सामने रखी और सरकार को ये बात कही कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में उन तमाम बच्चों को जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हर साल तैयारी करते हैं, उनको कम से कम 6 बार इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिलना चाहिए। अब जब 6 बार बैठने का मौका मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस वक्त उम्र 32 साल करेंगे तो 26 साल की उम्र से बच्चे को 32 साल तक तब जाके उसके 6 मौके मुकम्मल होंगे जो ओपन मेरिट में होगा। अब 28 साल की उम्र में जो बच्चा इस इम्तिहान को पहली बार दे रहा है उसको 5 मौके मिलेंगे। 29 साल की उम्र में दे रहा है तो उसको 3 मौके मिलेंगे अगर 32 साल एज क्राइटेरिया किया जाता है। लेकिन चूंकि अभी एज क्राइटेरिया 37, 39 और 40 है, इस एज क्राइटेरिया को कब तक रखा जाए इस पर भी सोच विचार सरकार में चल रहा है। ये कहना कि हतमी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कह दिया कि एक बार हम आपको आखिरी बार एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इसके बाद नहीं देंगे, ये इशारा इस और था हम डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हम इस एग्ज़ाम को एनुअल फीचर बनाना चाहते हैं और हम वो तमाम रिलैक्सेशंस ख़त्म करना चाहते हैं जिन रिलैक्सेशंस का बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों फ़ायदा क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो डाटा है, जिस डाटा को अलग अलग एक्सपर्ट्स ने एनालाइज़ किया है, वहाँ से ये बात निकल कर आई है कि 32 और 37 साल के बीच में इम्तिहान में बैठने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। बहुत थोड़ी तादाद में बच्चे हैं जो 32 और 37 साल की उम्र में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कई बच्चे हैं जो इसी उम्र में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ऑफिसर भी बनते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 32 और 37 साल के बीच में वो बच्चे जिनको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने का मौका बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं मिला, उन्हें कम से कम ये मौका मिलना चाहिए। अब ये एज रिलैक्सेशन कब तक होना चाहिए इस पर भी चिंतन मंथन जो है वो सरकार कर रही है। एज रिलैक्सेशन को लेकर 2 चीज़ें तो बहुत साफ हैं कि 1999 से लेकर 2005 तक जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे। आखिरी नरसंहार जम्मू कश्मीर में 2005 में हुआ और उसके बाद 2009-10 में अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को टेरर फ्री बताया गया। अभी भी अलग अलग जगह पर छोटे छोटे टेरर सेल्स हैं जिन टेरर सेल्स को कभी आर्मी और कभी पुलिस जो है ध्वस्त करती है। इसका मतलब टेररिज्म अभी भी जम्मू कश्मीर से गया नहीं। मगर 2005 तक
के ही पीरियड को अगर लिया जाए तो दो बातें हमें साफ तौर पर नज़र आती हैं कि बच्चों के लिए वो एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं था जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई कर सकें। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी, स्कूल बहुत ज़्यादा बंद रहते थे, कॉलेज बहुत ज़्यादा बंद रहते थे, यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इन तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कम से कम ये एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों को 2027 तक मिलना बनती है। अब आप पूछेंगे कैसे? एक बच्चा कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होता है 21 साल की उम्र में। आप उसको कहते हैं आपकी उम्र कम से कम 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 21 साल 2001 में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी उम्र 2022 में 21 साल होती है, ठीक है जी। 2023 में वो एलिजिबल, 2022-23 में एलिजिबल होता है इम्तिहान के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे जिन बच्चों ने इस टेररिज्म के असरात को झेला है वो 2005 तक के हैं। अब 2005 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस बच्चे की जो 2003-4 में पैदा हुआ उसे कॉलेज या स्कूल टेररिज्म के टाइम में जिस वक्त आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था उस वक्त नहीं जाना पड़ा। लेकिन वो बच्चे जो 95 में पैदा हुए हैं, 96, 97 में पैदा हुए हैं, 98 में पैदा हुए हैं, 10 साल तक की उम्र में उन्होंने आतंकवाद का एक प्रखर रूप जम्मू कश्मीर में देखा है। वो डिस्टर्ब रहे हैं, उन्होंने हालात को ख़राब देखा है। उसके बाद कभी प्रीपेड जम्मू कश्मीर में बंद हुआ, कभी पोस्टपेड पर बैन लग गया, अब यहाँ पर 4G की जगह 2G है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज रिलैक्सेशन बच्चों को इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए कि बच्चों को, जो बच्चे 1999 में पैदा हुए और 2020 में जो बच्चे 2021 में एलिजिबल होंगे उन्हें भी इस इम्तिहान में बैठना है। 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन्हें भी इस इम्तिहान में बैठना है। वो बच्चे जिनको इंटरनेट बहुत देर से मिला उन्हें भी इस इम्तिहान में बैठना है। इन तमाम कैलकुलेशंस को कीजिएगा। ये तमाम कैलकुलेशंस जब आप करेंगे तब जाकर आप इस फैसले पर पहुंच सकते हैं कि किन बच्चों को किस हद तक, किस उम्र तक और किस साल तक हमको जम्मू कश्मीर में एज रिलैक्सेशन रखना चाहिए और कब हमें एज रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर से विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छी खबर तमाम कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि अब उनके इम्तिहान जो है रेगुलरली जम्मू कश्मीर में हुआ करेंगे।